विधानसभा का चुनाव आते ही सियासी माहौल अब गर्म हो गया है। अगर हम बात करें बरेली की तो फिलहाल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज हमारे साथ इस समय प्रमोद बिष्ट जो वरिष्ठ सपा नेता हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद बिष्ट फिलहाल उत्तराखंड के 3 जिलों के प्रभारी हैं और बरेली में इन्होंने राजनीतिक शुरुआत अपनी 2002 से की थी और अब तक लगातार पिछले 19 सालों से समाजवादी पार्टी में ही इन्होंने अपनी आस्था कायम रखी हुई है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी में इनकी जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी मानी जाती है और अखिलेश यादव के बेहद करीबी लोगों में इनकी गिनती होती है। जिला महासचिव से लेकर के जिला उपाध्यक्ष और यूथ के जिला अध्यक्ष तक का इनका सफर रहा है और अब फिलहाल ये उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से इन्होंने बरेली शहर विधानसभा से अपना आवेदन किया है और इनका जो आवेदन है वो अखिलेश यादव की रिकमेंडेशन से ही हुआ है। अब ऐसे में जानेंगे कि क्या माहौल है और शहर विधानसभा में वो चुनाव में किस तरीके से ताल ठोकेंगे और समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलने की कितनी जो गुंजाइश है और कितनी उम्मीद है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। हमारा सवाल ये है कि 19 साल की राजनीति हो गई, कहाँ थे आप अब तक? कोई चुनाव नहीं लड़ पाया विधायकी का, क्या रहा, क्या परिस्थितियां रहीं या कौन से वो जो है हालात रहे जो आप अब इतने लंबे समय के बाद अब आप फिर से जो है ताल ठोक रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उस समय युवा मामलों के प्रभारी हुआ करते थे, तब मैंने उनके साथ राजनीति शुरू करी लगभग 2001-2 के समय से। उन्होंने पहले मुझे महानगर का युवजन सभा का महानगर अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया। कई बार मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बना, फिर आप लोगों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं महानगर का महासचिव बना, फिर जिला महासचिव 4 बार लगातार बना, फिर जिला उपाध्यक्ष बना। इस समय में उत्तराखंड का प्रभार मेरे पास में है 3 जिलों का और मैंने हमेशा संगठन की राजनीति करी और पिछले 19 साल से लगातार 20 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ लगातार। और क्योंकि पब्लिक में संगठन के माध्यम से काम करने का मौका मिलता है तो मेरे जो शुभचिंतक हैं सभी लोगों ने मुझे कहा और मेरा अपनी इच्छा भी है और लोगों का मन भी है। और अभी हाल ही में हमारे पर्वतीय समाज का उत्तराखंड समिति का चुनाव भी हुआ था, उसमें भी मैं आप सब लोगों के सहयोग से जीता हूँ। तो इस बार सब लोगों के राय लेकर के मैंने मन बनाया। प्रमोद जी, आप जो है काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और एक दौर था जब अखिलेश जी युवा राजनीति करते थे तो आपको भी कई महत्वपूर्ण पद दिए गए, उसके बाद लगातार आप बढ़ते रहे राजनीति में। तो क्या लगता है, क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं कि एक गोल्डन जो समय था 2012 का उसमें भी आप चुनाव नहीं लड़ पाए? क्या टिकट नहीं मिला या मांगा नहीं था या इच्छा नहीं थी या हालात नहीं थे? नहीं, 2012 में तो नहीं, 2017 में जरूर मैं उसमें जिला महासचिव भी था और मैं चाह भी रहा था कि शहर से चुनाव लड़ूं, लेकिन वो गठबंधन हुआ कांग्रेस में तो गठबंधन में चली गई। तो फिर कोई दूसरा विषय नहीं, हमने तो एक ही बैनर देखा आदरणीय अखिलेश जी का और समाजवादी पार्टी का, तो गठबंधन धर्म का पालन सबको करना। एक सवाल ये है कि जिले में आपके जो राजनीतिक प्रभाव है उसको काटने के लिए कई लोग लगे रहते हैं, नाम लेना सही नहीं है। जितनी आपकी बुलंदियां हैं उतना ही आपको गिराने की भी कोशिश की गई है बरेली के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजनीति में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक विरोध होता है। कोई भी फील्ड में आप किसी में भी हो, जब आपका नाम होता है तो आपका स्वाभाविक विरोध होता है। तो उन सब चीज़ों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सब जीवन में चलता रहता है, हमेशा चुनौतियां आती है, तो इनसे कभी ना घबराना चाहिए और ना इनसे बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है मेरे इस पूरे जो है साक्षात्कार का, वो बैकबोन है। आपने 19 साल राजनीति की, 19 साल में आपने 3 जिलाध्यक्ष देख लिए, 4 जिलाध्यक्ष देख लिए, 4 सिंह सोलंकी भी रहे जी। किसको जो है किसको बेस्ट मानते हैं अब तक जो 4 जिलाध्यक्ष बने हैं और किसका कार्यकाल आपको बेहद पसंद आया और कौन जो है किसने जो है दबंगई से जो है जिलाध्यक्षी की? ये आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है। देखिए, हर एक उम्र के साथ में जब तारा सिंह सोलंकी जी भी अध्यक्ष रहे, भगवत जी भी रहे, जब भगवत जी अध्यक्ष थे तो उस समय मैं वो था युवजन सभा का जिले का अध्यक्ष था। तो भगवत जी के अंदर भी मैंने जुझारूपन देखा, बहुत जुझारूपन, और पूरी पार्टी बड़ी एक्टिव रहती थी। हम लोगों ने कई बार थाना घेरा
मेन बॉडी के अध्यक्ष भगवत जी थे। हम लोगों ने कई बार थाने घेरे। मीरगंज में एक बार ऐसा हुआ था कि कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने बिठा लिया था कि पुलिस ने कि भाई वो जो भर्ती हुई उसमें झूठी गवाही दो। हम लोगों ने थाना घेरा, पूरे प्रदेश में मिसाल के रूप में काम करा। तो भगवत जी के साथ भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वीरपाल जी का भी अपना, हर एक का देखिए अपना अपना अनुभव होता है। और मुझे किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं पार्टी लाइन में काम करता था और मुझे इस बात की खुशी है। वैसे लोग चाहे किसी जिलाध्यक्ष को कोई आरोप लगाए, कभी किसी ने मुझसे भाई कई अध्यक्षों पर आरोप लगे कि उन्होंने ये चुनाव नहीं लड़ाया, वो चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी, कभी तुम हमारा साथ दो, हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे या इस कैंडिडेट को हराना। तो मैं इस चीज के लिए खुशनसीब मानता हूं अपने आप को। कभी मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया क्योंकि शायद सबकी जानकारी में रहा होगा कि भाई हम पार्टी लाइन के आदमी हैं, अखिलेश जी हमारे नेता, सबको मालूम था। तो कभी किसी ने हमसे पीछे भी नहीं कहा कि फला आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसको हरा दो। क्या लगता है जो इस समय जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, बहुत ही सोच विचार करके और बड़ा उम्मीद और बड़ी अपेक्षा के साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनाया था, क्योंकि गुटबाजी थामनी थी और आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बदनसीबी है, वो सबसे बड़ी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है और अनुशासन की बिल्कुल कमी है आपकी पार्टी के अंदर। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक सच बता रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास अखबारों की कटिंग है और मैं भी खबरें लिखता हूं। तो क्या लगता है कि इस जो गुटबाजी को थामने के लिए जिलाध्यक्ष चेंज किए गए थे, जो मौर्य चेहरा बनाया गया था, आपको लगता है वास्तव में सही काम हो रहा है, गुटबाजी थमी है और पार्टी वास्तव में जो है बड़ी है अभी 2 सालों में, 1.5 साल में? देखिए, पार्टी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़ने का तो मैं कहूंगा कि आप लगा लीजिए जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं ऐसा जन सैलाब निकल के आ रहा, तो बढ़ने का प्रमाण तो जन सैलाब है। और इसका क्रेडिट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे आप? बिल्कुल। अगर हमारी पार्टी अगर अच्छा कर रही कहीं तो प्रमुख चेहरा तो देखिए हमारे वही है, बाकी हम सब लोग उनके हाथ हो गए, हम उनके आंख कान नाक हो गए। तो जहां तक बरेली के संगठन की बात है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी गुटबाजी है। देखिए, अखबार में कोई खबर कभी छप जाती है, कोई एक आध आदमी छपवा देता है, तो ऐसा तो चलता रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी की खबर देखिए, वो भी नेगेटिव आती है। तो अखबार नेगेटिविटी निकालते भी, कोई बुराई नहीं, उनका अपना काम है भाई। कोई भी सरकार की कोई योजना होती है उसमें भी कमी निकालना, और ये जरूरी है कि वो जागरूक करे, कमी बताना, अखबार के माध्यम से पता लगती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुटबाजी जैसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गुटबाजी जैसी कोई बात है। अखबार में कभी कभार खबर आती है, बात सही है, तो एक दो लोग अगर करते तो कोई उसे पूरी पार्टी के रूप में नहीं माना जा सकता। मैं ऐसे प्रमोद जी, आपने आवेदन किया है, आवेदन तो बंद हो गए हैं 8-10 दिन से, राष्ट्रीय जी ने मना कर दिया है। ऐसे में आवेदन आपका कैसे हो पाया और किस तरीके से जो है आपने आवेदन किया? मेरी परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्हीं से चर्चा करके और उन्हीं से अनुमति लेकर मैंने, उन्हीं के निर्देश पे ही मैंने आवेदन किया। अब आपका जब आवेदन हो ही गया है तो शहर विधानसभा से कई और लोग भी आवेदन करता हैं, जिनमें मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, और कई अच्छे चेहरे भी हैं, तो कोई नए चेहरे भी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव आप लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, वो शहर के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से आप अपनी चुनावी जो नैया है उसको पार करेंगे? देखिए, शहर की बात हो चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, कहीं कोई काम नहीं हुआ, पूरा शहर खुदा पड़ा। आप किसी सड़क पर चले जाइए, चाहे आप संजय नगर आइए, 5 साल से खुदा पड़ा है, चाहे आप किले साइड चले जाइए, आप पूरी बरेली में किसी सड़क पर चले जाइए, पूरा खुदा हुआ है। ये तो है विकास की बातें। और जहां तक भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन जो लूट मचा रखी है, जनता त्राही त्राही कर गई है। हमें उम्मीद है इस बार जनता हर हाल में बीजेपी की सरकार को पलटने का काम करेगी। प्रमोद बिष्ट जो ने साफ तौर से कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी 350 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं अल्तमश सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.